सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये नहीं है कि आपने बहुत धन कमा लिया। सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये भी नहीं है कि आप बहुत ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हो गए। ये भी कोई पुरुषार्थ नहीं है कि आपने खूब यश अर्जित कर लिया, मान सम्मान। ये लौकिक उपलब्धियां तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुरुषार्थ गीता जी में कहा गया स्वभाव विजय। देखो, अनंत काल तक भोग जोनियों में भ्रमण करते करते चित्त पर भोग के संस्कार दृढ़ता से स्थापित हैं। ये बहुत गंभीर बात है, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। संत भगवान सब जानते हैं, उनके लिए नहीं, लेकिन हम सामान्य जो श्रोता हैं उनको इस बात को समझना चाहिए। अनंत जोनियों में हम पता नहीं किस किस कलेवर में कितने दिनों तक, अनंत कालों तक भ्रमण करते रहे हैं। हम कभी कुकर भी थे, कभी सुकर भी थे, कभी चीटा चींटी, सब कुछ थे। देखो, एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। द्वारका में ठकुरानी हमारी रुक्मणी जी ठाकुर को प्रसाद करा रही हैं। सामने एक छोटा सा चीटा, एक गुड़ का सरसों जितना बड़ा टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ था, अपने दाढ़ पर उठाकर तेजी से भाग रहा था, जितनी उसकी गति है। ठाकुर ने देखा, उनको हंसी आ गई, मुस्कुराने लगे। रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? भगवान ने पहले तो टाल दिया, फिर मैया ने जिद किया, आप बताएं आप किस बात पर अनायास मुस्कुरा रहे हैं? भगवान ने कहा, देवी ये चींटा जो गुड़ का एक छोटा सा सरसों के कण के बराबर अंश मिला, उसको अपने दाढ़ पर उठाकर तेजी से भाग रहा है। कोई ले न ले, कोई छीन न ले। ये 100 बार स्वर्ग का राजा रह चुका है, इंद्र के पद पर रह चुका है। छीणे पुण्य आप सुने होंगे, मृतलोकम विशिष्ट। आपने 1 करोड़ कमा कमा करके बैंक में जमा किया, रोज 1-1 लाख निकालो, 100 दिन में 1 करोड़ निकल जाएंगे, खर्च हो गए। अब 101वें दिन अगर आप बैंक मैनेजर के पास जाओगे कि 1 लाख और निकालना है, तो आपको समझा देगा अब आपका कुछ है नहीं, भागो। ऐसे ही हमारे संचित पुण्यों के कारण स्वर्ग तो मिलता है, लेकिन जिस दिन हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, अपने पुण्यों को हम भोगते हैं, लेकिन जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर वही 84 का चक्कर हो जाता है। हम कभी कुकर भी रहे हैं, कभी सुकर भी रहे हैं, कभी चीटा भी रहे हैं, कभी बाघ, सिंह, हाथी, बंदर, भालू। ब्रह्मा की सृष्टि में जो 84 लाख प्रकार के जीव हैं, सारे जीवों में, सारे शरीरों में हम एक बार नहीं अनंत अनंत बार रह चुके हैं। हमने किया क्या है? केवल भोग ही तो किया है। मनुष्य योनि छोड़ करके बाकी सारी योनियां भोग योनि हैं। पुण्य कमाने का, केवल कर्म करने का, चॉइस ऑफ एक्शन, कर्म करने का अधिकार केवल इसी मनुष्य योनि में है। कमाने का अधिकार केवल मनुष्य योनि में है। बाकी तो सारी योनियां हैं। तो भोग योनियों में रहते रहते भोग के संस्कार चित्त पर इतने दृढ़ हो गए कि भोग के प्रति हमारा सहज आकर्षण है। धन के प्रति, नाम के प्रति, जस के प्रति, स्त्री के प्रति, भोग की जो जो सामग्री हो सकती है उसके
प्रति हमारा सहज आकर्षण, मतलब ये मन गिरता है, गिरना इतना आसान है, भोग की ही आदत है, अनंत जन्मों में भोग किया है, पशु रहा तब भी, पक्षी रहा तब भी, मनुष्य रहा तब भी, तो भोग के संस्कार चित्त में बहुत दृढ़ हैं, तो वही संस्कार हमारे स्वभाव बन गए, हमारा यही स्वभाव ही बन गया, ये स्वभाव ही हमको बांध करके रखे हुए है, इस स्वभाव के कारण ही हम बार बार गिरते हैं। बड़े बड़े महात्मा गिर जाते हैं हमारे, कंचन, कामनी और यश, ऐसे आपको लाखों लोग मिलेंगे जिनको कंचन का आकर्षण नहीं, पैसे का लोभ नहीं, मिल जाए, रोटी नमक खा के संतुष्ट हैं, कोई है तो बात है। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिन पर कामनी का कोई आकर्षण नहीं, एक पत्नी से संतुष्ट हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना बहुत कठिन है जिनके हृदय में यश के प्रति आकर्षण हो। कंचन का लोभ त्यागना सहज है, कठिन है लेकिन फिर भी आसान है। कामनी का आकर्षण कंचन से बड़ा है, फिर वो भी आसान है, लेकिन यश का आकर्षण महाराज कंचन के आकर्षण, कामनी के आकर्षण से भी बहुत बड़ा है। यहां आकर के बड़े बड़े महात्मा भी गिर जाते हैं महाराज, ये भोग के संस्कार इतने दृढ़, यही स्वभाव हमारा हो गया। गीता कहती है इस स्वभाव पर विजय पालो, इस स्वभाव पर विजय पाना नदी के धारा के विपरीत चलना है। स्वभाव में भोग है तो स्वभाव पर विजय पाना ये सबसे कठिन है। उसी के लिए तो योग है, जप है, ध्यान है, ज्ञान मार्ग है, अष्टांग योग, जम नियम आसन प्राणायाम, जो ये सारे साधन बताए, लेकिन सबसे सरलतम साधन अगर स्वभाव विजय करना हो तो वो कथा का श्रवण करना है। कथा के श्रवण से धीरे 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 भोगों के संस्कार क्षीण होते हैं, ईश्वर में प्रेम और श्रद्धा जगता है, और धीरे 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 ये भोगी मन निष्काम होता चला जाता है। तो इसीलिए ये रामचरितमानस की कथा, ये राम जी की कथा, ये स्वभाव पर विजय दिलाने वाली और चित्त शुद्धि कराने वाली कथा है।